हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ माय डीमन के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे गुआन ने ना असल में दोही को बचा लिया था, और फिर वो यहाँ पे उससे कह भी रहा था कि तुम्हारे पास कुछ है जो मेरा रह गया है, इसके लिए ना तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। पर जब यहाँ पे असल में दोही की नजर ना गुआन के चोट पे जाती है तो उससे कह रही थी कि तुम्हें ना जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो अन्ना असल में दोही का हाथ पकड़ता है ना, तो वो अपनी मैजिक से अपनी सारी ही चोटों को ना असल में हील कर लेता है। तो ये सब देख के यहाँ पे दोही तो शॉक हो गई थी, और उससे पूछ भी रही थी कि आखिरकार तुम हो कौन और ये सब कैसे करते हो। तो फिर ना असल में यहाँ पे गुआन उसे बता देता है कि वो ना असल में एक डीमन है। वही फिर बाद में हमें यहाँ पे दोही को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। यहाँ पे ऑफिसर ना असल में पूछताछ कर रहे थे, और उससे पूछ रहे थे कि क्या जिसने असल में तुम पे एसिड फेंका था, क्या तुम उसका चेहरा देख पाई थी। तो यहाँ पे दोही जब याद करती है कि जब वो रोड पे थी ना, तो असल में उसने ना ताइजू के बारे में असल में न्यूज देखी थी कि उसे ना किसी ने मार दिया है। और ताइजू असल में वो इंसान है जो कि दोही को ना असल में कोई सीक्रेट बताने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ना वो मर चुका था। पर ये बात ना वो उसे नहीं बताती, और कह रही थी कि नहीं, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। तो वही हमें यहाँ पे बाहर ना गुआन को दिखाया जाता है, जो कि बाहर रह के ना असल में दोही का इंतजार कर रहा था। और साथ ही में हमें यहाँ पे एक लेडी को भी दिखाया जाता है, जो कि असल में होमलेस थी, और शायद ना यहाँ पे वो गुआन को काफी ज्यादा ध्यान से देख रही थी और काफी ज्यादा अजीब हरकतें भी कर रही थी। वही फिर ना जब ये दोनों फिर घर जा रहे थे वहां से, तो यहाँ पे दोही ना उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम डेविल हो या कोई शैतान हो या कोई पोकेमॉन हो। तो ये सुन के तो वो तो भड़क गया था, क्या तुमने मुझे पोकेमॉन कहा, और कह रहा था कि नहीं, मैं कोई पोकेमॉन नहीं हूँ बल्कि एक डीमन हूँ, और जो कि असल में इंसानों के साथ ना डील करते हैं उनकी विश पूरी करने के लिए। तो दोही तो कह रहे थे कि इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। असल में इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि तुम्हारे पास ना असल में पावर है, और आजकल ना मुझे कोई मारने की भी कोशिश कर रहा है, और अगर मैं मर जाती हूँ ना, तो तुम्हारा ये टैटू भी मेरे साथ गायब हो जाएगा और तुम्हारी पावर भी चली जाएगी। तो इसलिए ना तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ और मुझे प्रोटेक्ट करो। लेकिन यहाँ पे गुआन तो इस बात के लिए मना कर देता है। फिर जब असल में वो ना उसके घर पे उसे ड्रॉप करने आया था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को ना असल में एक आदमी ना छुपके से देख रहा था, और शायद ना ये वही किलर था। वही फिर बाद में असल में जब यहाँ पे गुआन ना घर आ चुका था, तो ये सारी ही बातें ना वो मिस्टर पार्क को बता रहा था, और उससे कह रहा था कि अगर उस लड़की को कुछ हो गया ना, तो मेरा टैटू भी गायब हो जाएगा और मेरी पावर भी चली जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, और इस वजह से ना मैं इंसानों के साथ डील भी नहीं कर पाऊंगा, और मैं खुद ही ना मर जाऊंगा। वो पागल लड़की तो मुझसे कह रही थी कि मैं उसका ना एक बॉडीगार्ड बन जाऊं। क्या कभी डीमन को देखा है किसी के बॉडीगार्ड बनते हुए? पर यार मिस्टर पार्क तो उसे सजेस्ट कर रहे थे कि तुम्हें ना उसका बॉडीगार्ड बन जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास ना तुम्हारा टैटू है और तुम्हारी पावर भी। पर गुआन तो सीधे ही यहाँ पे उसे मना कर देता है। पर वही जब यहाँ पे दोही को फिर से दिखाया जाता है, वो ना यहाँ पे उसके हाथ पे बने हुए उस टैटू को देख रही थी, और सोच रही थी कि गुआन ने ना असल में मुझे बचा लिया फिर से। और साथ ही में वो यहाँ पे न्यूज भी देख रही थी ताइजू की। तो इसी वजह से ना वो फिर यहाँ पे मैडम जो को कॉल लगा के ना इसी बारे में उनसे बात कर रही थी। वही जब इधर फिर से गुआन को दिखाया जाता है, यहाँ पे जब मिस्टर पार्क आ गए थे ना, तो उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, आज तो तुम काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे गुआन कह रहा था कि वो इसलिए क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मुझे मेरी पावर वापस लेने के लिए ना पानी में नहीं जाना होगा, मुझे वही सब रिपीट करना होगा जो कि उस दिन हुआ था, तभी ना शायद मुझे मेरा टैटू वापस मिल पाएगा। पर ऐसी ही बातें करने के दौरान जब यहाँ पे मिस्टर पार्क को ना किसी जलने की स्मेल आ रही थी, तो यहाँ पे गुआन देखता है कि उसकी फिंगर में ना असल में आग लग चुकी थी। तो ये देख के वो तो काफी ज्यादा हैरान और शॉक भी हो गया था, और शायद ना डर भी गया था। लेकिन तभी ना असल में यहाँ पे फिर गायुन भी आ गई थी, और वो जब ये सब देखते हैं ना, वो भी शॉक हो गई थी, और वो यहाँ पे जल्दी से पानी उठा के गुआन के हाथ पे फेंकती है। लेकिन वो पानी ना सीधे ही मिस्टर पार्क के ऊपर जाके गिरता है। और फिर ना यहाँ पे गुआन ना उनसे कह रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो एक दिन मैं खुद ही जल के राख हो जाऊंगा, मुझे जल्द से जल्द ना मेरी पावर वापस लेके आनी ही होगी। तो इसी वजह से यहाँ पे गुआन ना दोही को कॉल कर देता है, और उससे कह रहा था कि मुझे ना तुमसे अभी मिलना है। पर जब वो असल में यहाँ पे उससे मिलने गया था, तो वो साथ ही में ना एक बाल्टी भी लेके गया था जिसके अंदर की पानी था। तो जब यहाँ पे दोही आ गई थी, तो वो उससे पूछ रही थी कि इस बाल्टी में क्या है, पर वो तो छुपा देता है। फिर यहाँ पे दोही तो कह रही थी कि तुम्हें क्या बात करनी है। तो गुआन भी फिर असल में उससे बता देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए ना तैयार हूँ। तो ये भी कह रहे थे कि इतना अचानक से क्या हो गया, पहले तो तुम मना कर रहे थे, लेकिन अब अचानक से तुम तैयार भी हो गए। तो गुआन उससे कह रहा था कि उस टैटू की सेफ्टी के लिए तुम्हारा सेफ रहना इंपॉर्टेंट है, इसलिए। तो फिर ना असल में वो उसका हाथ पकड़ के अपनी पावर यूज करके ना उसे एक ऊंची बिल्डिंग पे ले जाता है, क्योंकि ऊंचाई से ना दोही को काफी ज्यादा डर लगता है। और साथ ही में फिर वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि ऐसे ना मैं जान सकता हूँ कि मुझे ना अगली डील असल में किसके साथ करनी होगी। तो इसके बाद ना यहाँ पे फिर गुआन अपनी मैजिक पावर यूज करके ना असल में एक लेडी के पास जाता है हॉस्पिटल में। तो वो देखते हैं कि असल में यहाँ पे वो लेडी ना अपने बेटे के लिए काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसका बेटा ना काफी ज्यादा बीमार था। पर तभी अचानक ना गुआन वहाँ पे चला जाता है, और उससे कह रहा था कि मैं ना आपके बेटे की जान बचा सकता हूँ। तो वो तो पूछ रही थी कि कैसे। तो गुआन कह रहा था कि मैं ना एक डीमन हूँ, और आपको ना इसके लिए मेरे साथ एक डील करनी पड़ेगी। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उसके बेटी को भी ठीक कर देता है। तो इसी वजह से ना फिर
यहाँ पे वो लेडी मान गई थी उसके साथ डील करने के लिए और कह रहा था कि डील के अकॉर्डिंग ना आपको 10 साल के बाद ना असल में हेल में जाना होगा। तो वो बिना सोचे समझे ना असल में तैयार हो गई थी अपने बेटे के लिए। पर शायद ना इन सब चीजों की वजह से यहाँ पे दोही को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर बाहर जाने के बाद ना वो उससे कहती भी है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, एक इंसान को बचाने के लिए किसी दूसरे को तकलीफ देना क्या ये सही है। तो गुवोन कह रहा था कि इस दुनिया में ना असल में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, एक हाथ दो एक हाथ लो। लेकिन फिर भी यहाँ पे दोही को ना ये सारी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और वो यहाँ पे गुस्से में जाते हुए कह रही थी कि मुझे ना तुम्हारे साथ काम नहीं करना और ना ही मुझे तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना है। ये सब कह के ना वहाँ से चली गई थी। वही दूसरी ओर जब हमें मैडम जो को दिखाया जाता है जो कि किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि तुमने ना असल में किसी की जान लिया, इसके लिए ना तुम्हें इस चीज का भुगतान तो करना ही होगा। और वही इधर दूसरी तरफ यहाँ पे मिस्टर पार्क ना असल में कुवोन को बता रहे थे कि मैंने ना तुम्हारे बारे में उस दिन के साथ साथ सब कुछ पता कर लिया है कि उस दिन कौन सा दिन था, कौन सा वेदर था और क्या टेम्परेचर था। और उस दिन ना असल में फुल मून की रात भी थी, लेकिन अब ना असल में वो फुल मून 28 डेज के बाद आने वाला है और तभी शायद तुम अपनी पावर ले पाओगे। तो फिर बाद में ना असल में यहाँ पे कुवोन ना उसी लड़के से मिलने चला गया था हॉस्पिटल में। वो उससे पूछ भी रहा था कि तुम्हारी विश क्या है। तो वो लड़का बता रहा था कि मेरी कोई भी विश नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से ना मेरे मॉम डैड को तकलीफ ना हो। वही जब यहाँ पे दोही को दिखाया जाता है वो ना असल में कहीं जा रही थी बारिश में, जब वो गाड़ी से बाहर निकलती है, लेकिन तभी ना यहाँ पे कुवोन ना वहाँ पे अम्ब्रेला लेके आ गया था। वो दोनों तो पहले यहाँ पे एक दूसरे को ऐसे ही देखते रह गए थे। इसके बाद ना कुवोन ना उसे कहीं लेके चला जाता है और कहना था कि बॉडीगार्ड बनना ना बहुत ज्यादा आसान है। तो यार वो तो पूछ रहे थे कि तुम वापस क्यों आए हो, मैंने तो तुमसे मना किया था ना। और साथ ही में उससे ये भी पूछती है कि तुम डीमन कैसे बने, क्या तुम अपने जन्म से ही ऐसे हो और तुम्हारी एज भी क्या है। तो कुवोन बता रहा था कि मैं ना असल में 200 साल से ऐसा हूँ, इससे पहले ना मैं भी एक इंसान था। और साथ ही में कह रहा था कि गॉड को ना असल में नर्क में काम करने के लिए किसी की जरूरत थी, जिसके लिए कि मुझे ना चुना गया था इन सब लोगों में से। पर दोही तो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, तुम कोई खास नहीं हो, तुम ना बहुत ही ज्यादा घटिया हो। तो कुवोन ना असल में इस बात का उसे रिप्लाई ही नहीं देता। और फिर ना असल में यहाँ पे दोही मैडम जो के पास चली गई थी, वहां से वो यहाँ पे उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पे मैडम जो तो कुछ कह ही नहीं रही, क्योंकि शायद ना मैडम जो अब मर चुकी थी। तो इस वजह से ना वो तो काफी ज्यादा रोने लग गई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे दोही ना कुवोन से कह रही थी कि इन्हें ना कैसे भी करके ठीक करो, इसके लिए ना मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुवोन कह रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पहले ही जा चुकी है। वही जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे मैडम जो के फ्यूनरल पे दिखाया जाता है, यहाँ पे सभी लोग आए थे और साथ ही में ना वो असल में किलर भी आया हुआ था सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहन के, और वो ना सीसीटीवी रूम में चला गया था। फिर वही इसके बाद ना मैडम जो के बड़े बेटे के लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा था मैडम जो के फेवरेट वाली जगह पे। इस वजह से ना यहाँ पे दोही का उसके साथ बड़ा झगड़ा हो जाता है। लेकिन तभी अचानक ना यहाँ पे कुवोन भी आ गया था और वो ना फिर असल में उसे वहां से भगा देता है। जैसे यहाँ पे कुवोन ना असल में दोही का हाथ पकड़ता है ना, तो उसका टैटू ना असल में चमकने लग गया था। फिर बाद में वो उससे पूछ भी रहा था कि इस फ्यूनरल में ब्लैक कपड़े क्यों पहनते हैं, क्या तुम्हें ये बात पता है? मैं बताता हूँ। ऐसे ना असल में उस इंसान की मरे हुए आत्मा को पास आने से रोका जाता है। लेकिन यहाँ पे दोही तो कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मैडम जो मेरे पास आए। तो इस वजह से यहाँ पे कुवोन ना दोही का हाथ पकड़ के अपनी पावर यूज करके ना उसका ड्रेस चेंज कर देता है व्हाइट में। फिर वही कुछ देर बाद जब यहाँ पे इन सभी फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि सभी ब्लैक कपड़े में थे, लेकिन यहाँ पे दोही ना व्हाइट कपड़े में। वो पूछ भी रहे थे कि तुम व्हाइट में क्यों हो, क्या यहाँ पे कोई पार्टी चल रही थी? लेकिन कुछ देर में यहाँ पे असल में पुलिस वहाँ आ गई थी और वो यहाँ पे मैडम जो के डेथ की रीजन बताते हुए उन्हें कह रहे थे कि असल में मैडम जो की डेथ ना असल में हार्ट अटैक से नहीं बल्कि दूसरी मेडिसिन खाने से हुई है। तो यहाँ पे फिर दोही तो कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस मेडिसिन से ना मैडम जो को एलर्जी है और ये बात ना यहाँ पे सभी लोगों को पता है। पर यहाँ पे उसकी फैमिली तो कह रहे थे कि नहीं, इस बात को ना बाहर नहीं जाने दे सकते। अब जो चला गया है वो तो चला गया है ना, अगर ये बात बाहर चली जाएगी तो इससे ना हमारी कंपनी को भी इफेक्ट होगा। लेकिन इस बात से यहाँ पे दोही तो काफी नाराज लग रही थी और वो यहाँ पे ना फिर बाहर आके सबके सामने बता देती है कि मैडम जो की डेथ हार्ट अटैक से नहीं बल्कि रॉन्ग मेडिसिन खाने की वजह से हुई है। पर यहाँ पे मैडम जो की फैमिली तो उसके ऊपर काफी नाराज हो गई थी और गार्ड बुला के ना उसे वहां से बाहर भेजने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कुवोन ना बीच में आ जाता है। लेकिन तभी ना यहाँ पे एक वकील आके ना मैडम जो की वसीयत के बारे में बता रहा था और कह रहा था कि सारी की सारी वसीयत ना असल में दोही को दी गई है। तो ये सुन के यहाँ पे सभी शॉक हो गए थे। लेकिन साथ ही में एक कंडीशन भी थी कि असल में दोही को ना 1 साल के अंदर शादी रजिस्टर करवानी होगी, तभी ये प्रॉपर्टी ना असल में उसे मिलेगी, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ना किसी फाउंडेशन को चली जाएगी। तो यहाँ पे दोही तो कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मैडम जो की मौत की वजह ना जान के ही रहूंगी, चाहे इसके लिए ना मुझे कोई भी करना पड़े। तो यहाँ पे दोही ना फिर सीधे ही जाके यहाँ पे कुवोन से ना सबके सामने शादी के लिए पूछती है और साथ ही में अपनी रिंग निकाल के ना उसे दे रही थी। और इसी सीन के साथ माय डीमन के एपिसोड 3 की एंडिंग होती है।